अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं संस्थापक प्रवीण तोगड़िया 2 दिन के भीलवाड़ा प्रवास पर रविवार को मध्याह्न 2 बजे कार सेवक चांदमल शर्मा की पुत्री के विवाह में शामिल हुए। रास्ते में जगह जगह युवाओं द्वारा भव्य स्वागत किया गया तथा सूखा मंड में पधारने पर ढोल नगाड़ों के साथ समस्त ग्रामीणों ने सर्वप्रथम पंडित जयप्रकाश शर्मा, राधेश्याम सखवाल, RS जोशी सहित विप्रजनों ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ तिलक लगाकर माला और साफा पहनाया और पुष्प वर्षा की। उसके बाद राधा कृष्ण मंदिर में पूजा कर मंडप में पहुंचे, जहां पानी ग्रहण संस्कार चल रहा था। उसके बाद सायकाल आशीर्वाद समारोह में शामिल होकर वर वधू को आशीर्वाद दिया और विवाह की महत्ता बताते हुए बताया, हमारा संपूर्ण जीवन कर्म पर आधारित है, क्योंकि रामायण में भी बताया गया है कि कर्म प्रधान विश्व रची राखा। उस समय संपूर्ण गांव भगवामय हो गया था। नवभारत समाचार आसिंद भीलवाड़ा से साबरमल शर्मा की रिपोर्ट। हमारे घर में धर्म ग्रंथ आएगा, हम पूजा भी करेंगे, कभी पढ़ेंगे। मुझे लगता है कि अपने यहाँ विवाह होता थे, ये परंपरा आगे बढ़ाए और हमेशा बहुत कीमती कॉस्टली पुस्तक देना जरूरत नहीं। छोटी साइज का गीता प्रेस गोरखपुर का 10-20 रुपया का एक पुस्तक भी आता है, आपने को 400-500 का दिया है, दे सकते हैं। वो परंपरा का पालन करें। आज विवाह हुआ है, सभी आप ब्राह्मण हैं, फिर भी मैं आपको विवाह का शास्त्र समझा रहा हूं। हमारा संपूर्ण जीवन ये कर्म से आधारित है। हम 5 ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय से जो भी करता हूं, उस समय एक एनर्जी, पावर, शक्ति का निर्माण होता है। मैं उदाहरण दूं, मेरे मन में गुस्सा आता है, आपको कैसे पता चलेगा? मन का गुस्से के कारण एनर्जी पावर जनरेट होता है। वो एनर्जी पावर मेरी हृदय की गति बढ़ा देता है, सांस की गति बढ़ाता है, तो मैं हाँफने लगता हूं। तो हमारे चित्त के विचार 5 ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय, हाथ पांव से जो करते हैं, बोलते हैं, सुनते हैं, वह एक एनर्जी पावर पैदा करते हैं। उनको शास्त्रों की भाषा में कर्म कहा। कर्म इज नथिंग बट क्रिएशन ऑफ ए एनर्जी। मैं कैंसर का सर्जन आपको कर्म समझा रहा हूं। कर्म का नाश नहीं होता है, इसलिए व्यक्ति का मृत्यु होता है और पुनर्जन्म लेकर पृथ्वी पर आते हैं, तो पूर्व जन्म के सभी कर्म, हमारे द्वारा पैदा की हुई सभी एनर्जी फिर हमसे मिल जाती है। यह पूर्व जन्म के कर्म है। मैं आपको विवाह समझा रहा हूं। जब सृष्टि नहीं थी तब भगवान ने सृष्टि बनाई। प्रथम चरण की सृष्टि में जन्म नहीं था, तो आप कहेंगे मानव कहां से आए? भगवान के मन के संकल्प से स्त्री पुरुष पैदा किए। गणपति भगवान का भी जन्म नहीं था, कार्तिक स्वामी का भी जन्म नहीं था, मन के संकल्प से प्रकट हुए थे। पर दूसरे चरण में जन्म आया तो मृत्यु आया, तो पुनर्जन्म।